लोग हैं, लेकिन जब जंग की बात आती है ना, जब लड़ाई की बात आती है, तो ये देश 100 में से 95 सैनिक बना देता है। कितने सैनिक बनाएगा? 95। और ये देश क्या कर रहा है? 100 में से 10 सैनिक बना रहा है। एसिड बेसिस एंड सोल्ट का लेक्चर नंबर 6 अभी हमारा चल गया था। हमारा चल रहा था एसिड्स की प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली थी सारी की सारी, और एसिड्स के बारे में हमने जरूरी कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमारा थोड़ा सा एसिड के बारे में फिर भी रह गया था पिछले 2 लेक्चर्स में, तो हम वो थोड़ा सा मतलब छोटा सा पार्ट इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे हम। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमें ये बताना था कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं और वीक एसिड कौन से होते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 या 3 लेक्चर नंबर में हमने एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये वो एसिड होते हैं जो एसिड का काम ज्यादा अच्छी तरीके से कर देते हैं। यानी एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है लिटमस को लाल करना। तो जो एसिड जितनी ज्यादा लिटमस को लाल कर देगा वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ये हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था। लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था क्योंकि उस वक्त तुम्हें एसिड के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, उस वक्त यही चीज बताना मुनासिब था तुम्हारे लिए। ठीक है, अब क्योंकि हम एसिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं काफी अच्छे में, लेक्चर नंबर 5 और 6 में पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको आगे बढ़े, थोड़ा मतलब कंसेप्चुअल करें। तो देखो बच्चों, की स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्चुअली एसिड है क्या। लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 6 तुमने पढ़ा होगा। एसिड क्या है? एसिड वो नहीं है जो खट्टे हैं, मतलब एसिड का काम तो होता है खट्टा, लेकिन एसिड की सबसे मेन चीज क्या है? एसिड की सबसे मेन चीज ये है कि जब एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो अपने हाइड्रोजन को चेंज कर देता है H+ में। जब भी एसिड लिक्विड फॉर्म में होता है तो एसिड अपने हाइड्रोजन को चेंज कर देता है H+ में। ये एसिड की सबसे ज्यादा बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी यही है एसिड की। हर एक एसिड के पास हाइड्रोजन होता है। दुनिया में 1 करोड़ अगर एसिड है ना, हर एक एसिड के पास हाइड्रोजन होता है, और हर एक एसिड जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो अपने हाइड्रोजन को किस में चेंज कर देता है? H+ में। H+ आयन, हाइड्रोजन आयन में चेंज कर देता है, और ये H+ ही एसिड का सारा काम करता है। लिटमस को लाल कौन करता है? ये H+। बिजली कौन पास करवाता है? ये H+। खट्टे का सेंसेशन कौन करवाता है? ये H+। यानी एसिड का सारा काम कौन करता है? एसिड का सारा काम करता है H+। समझे? तो देखो बच्चों, अब फिर से बता रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड कौन से हैं। तो यहां तक तुम्हें समझ में आया कि एसिड का काम क्या है। एसिड कौन होते हैं? एसिड वो होते हैं जो लिक्विड फॉर्म में अपने हाइड्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं? H+ में। जो अपने हाइड्रोजन को किस में चेंज कर देते हैं? H+ में। ठीक है बच्चों, तो अब देखो यहीं से ये एसिड की डेफिनेशन निकलती है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड ये वो एसिड होते हैं जो अपने ज्यादातर हाइड्रोजन को H+ में चेंज कर देते हैं, जो अपने पास ज्यादातर हाइड्रोजन को H+ में चेंज कर देते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, देखो बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है ना, ये मिनरल एसिड तीनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये तीनों ही एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तीनों एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो एक एग्जांपल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास 100 हाइड्रोजन है। कितने हाइड्रोजन है? 100। यार ये HCl मैंने लिखा है ना, ये इसका मतलब ये HCl की एक बूंद मैंने लिखा है, HCl की एक बूंद। अगर मैं एक बाल्टी में HCl लेता हूं, कांच की बाल्टी में अगर HCl लेता हूं, तो उसमें तो करोड़ों हाइड्रोक्लोरिक एसिड होंगे ना, तो उसके पास हजारों हाइड्रोजन होंगे। तो यही मैं बताता हूं, मान लो मैंने इतना हाइड्रोजन ले रखा है, इतना HCl ले रखा है मैंने, इतना HCl, तो उसके पास 100 हाइड्रोजन तो मैं मान के चल रहा यार होंगे, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं। उसके पास अगर 100 हाइड्रोजन है तो वो करता क्या है? वो 95 हाइड्रोजन को बना देता H+ आयन में। समझाया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड वो है जो ज्यादातर हाइड्रोजन को किसमें चेंज कर देता है? H+ में। समझाया? और ये जो वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड कौन से एसिड होंगे? जो अपने पास कम हाइड्रोजन को H+ में चेंज करते हैं। जैसे देखो वीक एसिड का एक एग्जांपल दे देता हूं, CH3COOH। देखो CH3COOH बहुत पढ़ोगे, ये चैप्टर नंबर 4 में बहुत है। इसका नाम है एसिटिक एसिड, या फिर इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसके पास 100 हाइड्रोजन है ना, तो ये सिर्फ 10 हाइड्रोजन को ही H+ में चेंज कर पाएगा। तो ये क्या है? ये वीक एसिड होगा। ये क्या होगा? ये वीक एसिड होगा। देखो यार एक बात समझो, इसको कुछ इस तरह से समझो। हाइड्रोजन एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है लिटमस को लाल करना, और लिटमस को लाल करता कौन है? H+। कौन करता है? H+। अगर मैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूं, अगर मैं 100 ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेता हूं, तो ये करता क्या है? ये अपने पास 95% हाइड्रोजन को चेंज कर देता है H+ में। यानी इसके पास ज्यादा H+ है। इसके पास क्या है? ज्यादा H+ है, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, क्योंकि ये एसिड का काम ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा ना। दूसरी तरफ ये जो एसिटिक एसिड है, इसके पास भले से 100 हाइड्रोजन है, लेकिन H+ इसके पास सिर्फ 10 है, तो इसके पास लिटमस को लाल करने वाले कम लोग हैं ना, है ना। इसके पास लिटमस को लाल करने वाले कम लोग हैं, तो ये क्या है? ये वीक है। देखो कुछ इस तरह से समझो यार। देखो चलो एक एग्जांपल दे देता हूं। मान लो दो ये हैं, ठीक है, 2 गांव हैं या दो देश है। मान लो एग्जांपल के तौर पर कह रहा हूं, 2 देश है, एक का नाम है A और एक का नाम है B। इस एक देश में 100 लोग हैं। कितने लोग हैं? 100 पीपल हैं इस देश में। ठीक है, इस दूसरे देश में भी कितने लोग हैं?
100 लोग हैं, लेकिन जब जंग की बात आती है ना, जब लड़ाई की बात आती है, तो ये देश 100 में से 95 सैनिक बना देता है। कितने सैनिक बनाएगा? 95। और ये देश क्या कर रहा है? 100 में से 10 सैनिक बना रहा है, तो ए जीते। ठीक है ना। तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा? काफी ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये हुआ, क्योंकि ये अपने ज्यादा लोगों को, नॉर्मल लोगों को सैनिक में चेंज कर देता है। इसी तरह से ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? वो अपने पास हाइड्रोजन को किस में चेंज करेगा? H+ आयन में, यानी अपने पास मौजूद हाइड्रोजन में से ज्यादातर हाइड्रोजन को, मैक्सिमम हाइड्रोजन को H+ में चेंज कर देगा। तो यार यहां तक ये समझ में आया नहीं आया? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा एसिड होगा? जो ज्यादातर हाइड्रोजन को, अपने पास मौजूद ज्यादातर हाइड्रोजन को किस में चेंज कर देगा? H+ में चेंज कर देगा। और वीक एसिड कौन सा होगा? जो अपने पास मौजूद हाइड्रोजन में से कम हाइड्रोजन को ही H+ में चेंज कर पाएगा, ठीक है। हाँ, तो देखो बच्चों, एक चीज देखो, ये तो समझाने का था, मैंने तुम्हें आम भाषा में, मतलब थोड़ी आसान भाषा में समझा दिया। जब तुम बुक में पढ़ोगे ना, तो बुक में ये लिखा रहेगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये वो एसिड होते हैं जो मैक्सिमम आयोनाइज्ड हो जाते हैं, जो मैक्सिमम आयोनाइज्ड हो जाते हैं। इसका मतलब मैं समझाता हूं। तो देखो बच्चों, मैक्सिमम का मतलब तो तुम्हें पता ही है, ज्यादातर। मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादातर। और ये जो आयोनाइज्ड होता है ना, इस वर्ड को समझो जरा। आयोनाइज्ड का मतलब होता है आयन बना देना, आयन बना देना। आयन कौन होते हैं? आयन वो होते हैं जिनके ऊपर चार्ज आ रहा है। पहली बात बताओ, ये दिख रहा है यहाँ पे? दिख रहा है? ये जल्दी बोलो। हाँ, दिख रहा है ना। देखो, ये हाइड्रोजन है, क्या ये हाइड्रोजन के पास यह चार्ज है कोई सा? इसके पास चार्ज नहीं है, तो ये आयन है? ये आयन नहीं है। अगर इसको बना देते हैं हम H+, तो अब ये क्या हुआ? ये आयन हुआ। ये क्या हुआ? ये आयन हुआ, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर इसके पास 100 हाइड्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है? 100। तो 100 हाइड्रोजन में ये करता क्या है? 95, इसमें 100 में से 95 हाइड्रोजन को क्या बना दिया? H+ बना दिया। तो इसने आयोनाइज करा नहीं करा? इसने आयोनाइज किया। यार एक बार बताओ, हाइड्रोजन को इसने क्या बनाया? H+ आयन बना दिया। तो इसने आयोनाइज करा? इसने आयोनाइज किया, लेकिन इसने आयोनाइज कम किया या ज्यादा किया? ज्यादा किया यार। 100 में से 95 हाइड्रोजन को चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया? आयोनाइज कर दिया ना। तो इसने आयोनाइज क्या किया? मैक्सिमम। समझ में आया? तो स्ट्रॉन्ग एसिड ये कौन से एसिड होते हैं? जो मैक्सिमम आयोनाइजेशन कर देते हैं। ये मैक्सिमम यानी ज्यादातर आयन बना देते हैं। उनके पास मौजूद हाइड्रोजन में से ज्यादातर हाइड्रोजन को किसमें चेंज कर देते हैं? H+ में। और वीक एसिड कौन से होंगे? देखो डेफिनेशन के हिसाब से तो ये लिखा हुआ है लेस आयोनाइज। तो लेस का मतलब तो तुम समझते हो, कम। आयोनाइज का मतलब अभी मैंने बता दिया कि आयन में चेंज कर देना। जैसे कि एसिटिक एसिड में लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, एसिटिक एसिड है, ठीक है। इसके पास हाइड्रोजन, तो इसके पास भी 100 है हाइड्रोजन है, इसके पास 100 हाइड्रोजन है। लेकिन ये करता क्या है? 100 में से सिर्फ 10 हाइड्रोजन को ही H+ करता है। क्या ये आयोनाइज कर रहा है या नहीं? इतना बताओ सबसे पहले। क्या ये आयोनाइज कर रहा है? आयोनाइज ये कर रहा है, क्योंकि आयोनाइज ये कर रहा है, लेकिन कम आयोनाइज कर रहा है ना यार। कम हाइड्रोजन को ही तो H+ में चेंज कर रहा है, तो ये कम आयोनाइज कर रहा है। तो ये क्या हुआ? लेस आयोनाइज। तो ये हुआ वीक एसिड। अब समझे? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होंगे? जो अपने पास मौजूद ज्यादातर हाइड्रोजन को H+ में चेंज कर देंगे, यानी जो मैक्सिमम आयोनाइज कर देते हैं, या मैक्सिमम आयोनाइजेशन, जो मैक्सिमम आयोनाइज हो जाते हैं, ठीक है। वीक एसिड कौन से होते हैं? जो कम आयोनाइज होते हैं, ठीक है। अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड के पास मैक्सिमम H+ आयन रिलीज। इसका मतलब यह है कि यार देखो, जब वो ज्यादातर हाइड्रोजन को H+ बना देंगे, तो ये दूसरा पॉइंट भी तो वही है, सेम टू सेम। तो कि मैक्सिमम H+ रिलीज के वो ज्यादातर हाइड्रोजन आयन बना देते हैं, ठीक है। इनके पास कम हाइड्रोजन होते हैं, कम H+ आयन होते हैं। समझ में आया ना? तो देखो बच्चों, यही तो मैं बता रहा था जब हमने लेक्चर नंबर 1 या 2 में शायद पढ़ा था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग एसिड इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो एसिड को डार्क लाल कर देते हैं। वो डार्क लाल क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं। देखो, जैसे एक एग्जांपल फिर से दे रहा हूं। मान लो ये हमारे पास है HCl, और यहां पे हमारे पास है एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक, ये लिटमस पेपर है। इसके ऊपर अगर मैं HCl डालूंगा, इसके ऊपर मान लो मैंने कितना ग्राम डाला? 10 ग्राम। इसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने? 10 ml। मान लो एग्जांपल के तौर पे मैंने इसके ऊपर 10 ml HCl डाल दिया, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो सपोज इसके पास 10 हाइड्रोजन होंगे। कितने हाइड्रोजन होंगे? 10। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 10 हाइड्रोजन है, तो इसमें 10 में से 9 को किसमें चेंज कर दिया? H+ में। तो इसका मतलब इस लिटमस को कितने H+ मारेंगे? इस लिटमस को 9 H+ मारेंगे। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, यानी कि ज्यादातर H+ इसको मारेंगे। तो यार एक बार बताओ, जो पहला आयन आएगा, पहला H+ आएगा, वो इस पे लाल रंग का पेंट कर देगा, चला जाएगा। इसके पास 9 हाइड्रोजन है यार। दूसरा आएगा, फिर और लाल करेगा, तीसरा आएगा और लाल करेगा, चौथा आएगा और लाल करेगा। तो इतने लाल कर देंगे कि ये डार्क रेड कर देंगे उसको। समझ में आ रही है ना ये चीज? और यहीं पे जो एसिटिक एसिड है, अगर मैंने एसिटिक एसिड ले लिया, 10 ml एसिटिक लिया, इसमें से तो इसके पास टोटल में आके 10 हाइड्रोजन है, तो ये क्या करता है? ये सिर्फ
दो ही हाइड्रोजन निकाल पाता है, सिर्फ दो। तो इसका मतलब ये है, इस लिटमस के ऊपर कितने, इस लिटमस को कितने हाइड्रोजन आयन लाल करेंगे? दो ही तो हाइड्रोजन आयन लाल करेंगे। तो ये क्या होगा? ये लाइट रेड होगा। यार ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, कोई ज्यादा मुश्किल बात थोड़ी है, इतनी ज्यादा मतलब ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी चल रही है। ज्यादा हाइड्रोजन है तो वो ज्यादा लाल कर देगा, कम हाइड्रोजन आयन है तो कम लाल करेगा, ज्यादा हाइड्रोजन आयन है तो ज्यादा लाल करेगा। अब जो जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन आयन है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसके पास कम हाइड्रोजन आयन है वो वीक है। बस खत्म कहानी, खत्म कहानी। हाँ बच्चों, बस एक चीज यहाँ पे ये बतानी है कि कुछ बुक्स पे क्या, खैर ज्यादातर बुक्स में वीक एसिड की डेफिनेशन में ना ये लेस आयोनाइज नहीं लिखा होता, बल्कि पार्शियली आयोनाइज लिखा होता है। ठीक है, तो देखो बच्चों, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, पार्शियली का मतलब होता है थोड़ा सा, लेस का मतलब होता है कम। तो अगेन वीक एसिड ये कौन से एसिड होते हैं? जो थोड़े से, बहुत थोड़े से आयोनाइज होते हैं, ये पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते। जैसे हमने बताया था ना, ये एसिडिक एसिड 100 में से 10 ही हाइड्रोजन को चेंज कर पाया H+ में, तो ये थोड़ा सा तो आयनाइज हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं पार्शियली आयनाइज होते हैं। अब मैंने तुम्हें पार्शियली पहले क्यों नहीं बताया था कि ये पार्शियली आयनाइज होते हैं? क्योंकि हो सकता है तुम में से ज्यादातर लोग ये पार्शियली वर्ड जो ये पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि ये एक साथ जब बहुत सारी नई नई चीजें आती है ना तो वो दिमाग से निकल जाती है। ठीक है ना, तो बस ये छोटा सा था, इसलिए मैंने बताया नहीं। अब देखो एसिड के बारे में हमारी ये सब चीज तो हो गई, बट एक छोटा सा टॉपिक हमारा ये बचा है, हमें पढ़ना है यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। ठीक है, अब मिनरल एसिड कौन से होते हैं? मिनरल एसिड ये 3 होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये 3 एसिड मिनरल एसिड होते हैं। इन्हें कहाँ बनाते हैं? इन्हें लैब में बनाते हैं। ठीक है, लैब में, फैक्ट्री में इनको बनाया जाता है। और ये एसिड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, इतनी खतरनाक होते हैं कि किसी के हाथ या पैर पे गिर गए तो उसको बुरी तरह से जला देंगे, बुरी तरह से जला देंगे। समझ, बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं ये एसिड्स। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ते हैं, बस 1 मिनट रुको। हाँ तो बच्चों देखो, हम पढ़ लेते हैं यूजेस ऑफ मिनरल एसिड्स इन इंडस्ट्रीज, मिनरल एसिड का इस्तेमाल। तो सल्फ्यूरिक एसिड, देखो जैसे नाम से पता चल रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें सल्फेट आ रहा है ना, SO4, तो इसका इस्तेमाल करते हैं फर्टिलाइजर बनाने में। अमोनियम सल्फेट, देखो सल्फ्यूरिक एसिड है तो अमोनियम सल्फेट, समझे? सल्फ्यूरिक एसिड है, अमोनियम सल्फेट। पेंट्स बनाने के काम आता है, पेंट, डाई बनाने के काम आता है, प्लास्टिक बनाने के काम आता है, सिंथेटिक फाइबर, एक्सप्लोजिव, धमाके करने वाली चीजें बनाने का काम आता है, और कार की बैटरीज बनाने का काम आता है। ठीक है, कार की बैटरीज। नाइट्रिक एसिड, देखो नाइट्रिक एसिड ये एक फर्टिलाइजर बनाने का काम आता है, जिसका नाम होता है अमोनियम नाइट्रेट। देखो यार, सल्फ्यूरिक एसिड किसमें काम आएगा? अमोनियम सल्फेट। नाइट्रिक एसिड किसमें काम आएगा? अमोनियम नाइट्रेट। नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या है? फर्टिलाइजर तुम लोग जानते ही होंगे, अगर नहीं भी जानते तो ये खेत में डालते हैं। ठीक है ना, फसल को उगाने के लिए खेत में डालते हैं, जिससे अच्छी फसल होती है। फिर देखो ये TNT, ये एक्सप्लोजिव्स होते हैं ये। ठीक है, एक्सप्लोजिव यानी ये धमाका करने वाले। तो एक धमाका करने वाला TNT होता है, एक्सप्लोजिव होता है, जो नाइट्रिक एसिड की मदद से बनता है। इसका नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यूम। ट्राई नाइट्रोटोल्यूम कभी कभार 1 नंबर में आ जाता है कि ये किसी एक एक्सप्लोजिव का नाम बताओ, या फिर यह आता है कि TNT की फुल फॉर्म बताओ। तो TNT की फुल फॉर्म ये ट्राई नाइट्रोटोल्यूम। और ये कौन से एसिड से बनता है? ये नाइट्रिक एसिड की मदद से बनाया जाता है, नाइट्रिक एसिड की मदद से बनाया जाता है। और अगेन डाई और प्लास्टिक भी नाइट्रिक एसिड की मदद से बनती है। तीसरा एसिड है हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इस्तेमाल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल देखो, स्टील के ऑब्जेक्ट होते हैं, स्टील के ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके ऊपर ना फिल्म एक परत चढ़ जाती है ऑक्साइड की, तो वो ऑक्साइड की परत हटाने के काम आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डाई बनाने में भी काम आता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है, लेदर इंडस्ट्री में भी ये काम आता है। ठीक है, तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, कुछ बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है ये, लेकिन बताने का था, बता दिया क्योंकि है तुम्हारे कोर्स में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारे एसिड के बारे में सारा कुछ खत्म हो गया। कुछ 1-2 क्वेश्चन हमारे तुक्कम पहली में बचे होंगे, वो हम बाद में कर देंगे, मतलब जब हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर करवाएंगे तब हम इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये एसिड के बारे में हो गया हमारा। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे बेस की प्रॉपर्टीज। एक जरूरी चीज ये भी है, कुछ अनाउंसमेंट है, तो एक अनाउंसमेंट उसमें से ये है कि हमारा टेलीग्राम का ग्रुप हमारा आप ज्वाइन कर लेना, हमसे बेहतर तरीके से कनेक्ट होने के लिए। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे तो कर नहीं मिलेगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में तुम्हें मिल जाएगा। और अगर नहीं भी मिलेगा तो जेन्युइन_, यार ये देखो ये करके ना, जेन्युइन_इंस्टीट्यूट, W सही से, ठीक है ना, W सही से लिख देता हूँ, जेन्युइन। ठीक है, ये सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे भी और टेलीग्राम पे भी। ठीक है,